हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीडी क्लास में। नंबर सिस्टम के आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को डिटेल में। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। यानी हमें यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई है इन सभी वैल्यू को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पर हमारा क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और पी और क्यू हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। तो पहली वैल्यू हमारी क्या है, 0.6 बार। 0.6 बार का मतलब हुआ कि हमारी जो 6 है वो वैल्यू पॉइंट के बाद रिपीट होगी। तो जितनी वैल्यू पर हमारा बार लगाओ वो वैल्यू हमारी क्या होती है, रिपीट होती जाती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.6 बार। यहाँ पर हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.6666 एंड सो ऑन बार। ये वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारा बार सिर्फ एक ही वैल्यू पर है। तो अगर बार हमारा एक वैल्यू पर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार हमारा 2 वैल्यू पर है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बार हमारा 3 वैल्यू पर है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बार क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू पर है, एक ही डिजिट पर है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.6666 एंड सो ऑन। तो जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। अब इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। अब आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को लेस कर दें और आंसर निकाल लें, लेकिन एक इसका दूसरा तरीका भी है। अब इस वैल्यू को, यानी ये 6.66 जो लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको हम 6 प्लस 0.666 एंड सो ऑन लिख सकते हैं, करेक्ट है। तो अब ये देखिए कि 0.66 वैल्यू ये हमारी क्या है, x इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10x। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10x इजिकल टू 6 प्लस x। अब ये x हमारा क्या और क्या आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 10x इजिकल टू 10x माइनस x इजिकल टू 6। तो ये हो जाएगा हमारा 9x इजिकल टू 6। तो x हमारा क्या हो जाएगा, x इजिकल टू हमारा हो जाएगा 6/9। तो 3 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9। तो x इजिकल टू हमारा क्या हो जाएगा 2/3। तो x हमारी क्या निकल के आई वैल्यू, यानी 0.6 की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई, 2/3। तो पहला पार्ट हमारा क्या था, 0.6 बार। तो 0.6 बार की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, 2/3। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 0.47 बार। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि 0.47 बार है। बार भी हमारा एक ही डिजिट पे लगा हुआ है जो कि है 7, 4 पर नहीं लिखा लगा हुआ है। तो यहाँ पर भी हम जब वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 से। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, x मान लें। x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0.47 बार। तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो बार लगा हुआ है सिर्फ एक ही डिजिट पे लगा हुआ वो है 7। तो जब एक ही डिजिट पर बार होता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स इजकल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इजकल टू 4.7777 एंड सो ऑन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फिर वही आप सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है 10x, यहाँ लिखते हैं सेकंड माइनस बाई फर्स्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इजिकल टू 4.777। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x इजिकल टू 0.4777 एंड सो ऑन, यहाँ पर भी एंड सो ऑन। तो अब ये देखिए 7 से 7 वाली जितनी भी वैल्यू हमारी वो सारी माइनस हो जाएगी। यहाँ पर 7 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 3, और ये 4 से
जीरो जाएगा, कितना आएगा 4, यहाँ 10x से x जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 9x, तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 4.3/9, तो ये हो जाएगा हमारा x इजिकल टू 4/3/90, क्योंकि ये जीरो हमारा यहाँ हटेगा और पॉइंट हटेगा हमारा, जीरो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 43/90 और x हमारा क्या 0.47 बार। तो 0.47 बार की वैल्यू हमारी क्या निकल आई 43/90। क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 43/90। क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया x इक्वल टू क्या माना 0.47 बार। अब बार हमारा सिर्फ 7 पर है तो हमने क्या किया सिर्फ 7 ही हमारा रिपीट होगा। अब जब 7 ही हमारा रिपीट हो रहा है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करें। तो हमने दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 44.777 बार। अब ये क्वेश्चन हो गई हमारी सेकंड से हमने फर्स्ट को क्या किया माइनस कर दिया। जब सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x इजकल टू 4.777 माइनस x इजकल टू 0.477। तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10x से x जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 9x। अब 4.777 से 0.477 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 4.3। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 4.3/9। अब ये पॉइंट से हमारा पॉइंट यहाँ से हम हटाएंगे यानी तो ये एक जीरो हमारा नीचे बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 43/90। तो 43/90 हमारी हमने क्या माना था क्या निकल के आया 0.47 बार की वैल्यू, क्योंकि x इक्वल टू हमारा क्या निकल के आया 43/90 और x हमने क्या माना था 0.47 बार। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या दी गई 0.001 बार, यानी हमारा जो बार है 3 डिजिट पर है। तो यहाँ पर हम जब x इजकल टू मानेंगे तो x इजकल टू क्या मानेंगे 0.001 बार। तो वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 3। तो 3 वैल्यू हमारी यहाँ पर, तो रिपीट कितनी वैल्यू हमारी होंगी 3 रिपीट हो रही होंगी। तो जब 3 वैल्यू रिपीट हो रही होंगी तो यहाँ मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 1000 से। तो कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं x इजकल टू 0.001 0.001 अब यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 1000x, ये हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 0.001001001। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा ये पॉइंट है ये 3 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001001001। ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर लिखते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगी हमारी सेकंड। अब आप या तो सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1000x इजकल टू हमारा क्या हो सकता है लिख सकते हैं हम 1 प्लस 0.001001001 ये भी लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब ये 0.001 ये वैल्यू हमारी क्या है x, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1000x इजकल टू 1 प्लस x। अब ये x हमारा उठ करके यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 999x इजकल टू 1। तो x हमारा क्या हो जाएगा x हमारा हो जाएगा 1/999 और x हमने क्या माना था 0.001। तो 0.001 की वैल्यू हमारे यहाँ क्या निकल के आई 1/999। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।